ये धमोनिया की खोखी सीढ़ी हैं जो मंदिर तक जाती हैं। लास्ट नीचे मंदिर है, इसमें महादेव जी का मंदिर है। ये धरती माँ बहुत प्रकृति, बहुत दयनीय, बहुत सुंदर, बहुत कीमती, जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसका कोई मोल नहीं, जो अनमोल है। तो कोई चल जाता वो जब गेट लगा दी थी। चलिए देखो प्रकृति माँ की देन कितनी सुंदर है, जिसकी व्याख्या हम मुँह से करें वो भी बहुत कम है। ये धरती माँ ने कितने कितने रूपों में, किस तरीक़ा से, कितना सुंदर इस चीज़ को बनाया हुआ है। इस सुंदर प्रकृति माँ पर, धरती माँ की जगह पर, जल जंगल ज़मीन पर, हमारी मातृभूमि पर, हमारी पुश्तैनी जगह पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है मनोवादी सरकार, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। मेरे प्रिय मित्रों, ये धरती माँ का स्वर्ग हमारे करौली ज़िले की मातृभूमि पर, इसको हम धमोनिया के खोखे नाम से पुकारते हैं, जो आज जन्नत का टुकड़ा है। इस धरती माँ पर बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति लोगों के नज़र जमी हुई हैं। टाटा, अडानी, अंबानी ऐसे लोग इस धरती माँ को छीनना चाहते हैं। आदिवासियों के अपने जल जंगल ज़मीन से भगाना चाहते हैं और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी औद्योगिक फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े कारखाने खोलने के उद्देश्य से यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है आदिवासियों को। ये नज़ारा है, यहाँ प्राकृतिक माँ ने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े पहाड़, बहुत बड़े बड़े कीमती पेड़, वनस्पति, पशु पक्षी, जीव जंतु यहाँ पर हैं। इसलिए हमारे को यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है और प्रोजेक्ट के बहाने से हमें यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। हम इस धरती माँ पर मरेंगे, मिटेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम हमारी मातृभूमि माँ को, हमारे जल जंगल ज़मीन को यहाँ से नहीं छोड़ेंगे और ना ही जाएंगे। यहाँ ही मरेंगे, यहाँ ही मिटेंगे, यहाँ ही जन्मेंगे, यहाँ ही रहेंगे। चाहे सरकार कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी प्रोजेक्ट खोले किसी भी बहाने से, लेकिन हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे। हम आदिवासी हैं, आदिवासी के रूप में ही रहेंगे, हमारा जीवन आदिवासी के रूप में ही कटेगा और हम आने वाले वंश को भी आदिवासी के रूप में ही जीवन यापन करेंगे। हमें नहीं चाहिए सरकार के प्रोजेक्ट और सरकार के विकास, इनको विकास नहीं कहते। इनको इन विकासों के बहाने से हमारे जल जंगल ज़मीन को खींचा जा रहा है, छीना जा रहा है और यहाँ से हमें भगाया जा रहा है। ये सरकार है जो पूंजीपति उद्योगपतियों की है और मनोवादियों की है, कोई गरीब और किसानों की नहीं। गरीब और किसानों के हित करती और चाहती तो आज हमें जल जंगल ज़मीन से खदेड़ा नहीं जाता, विस्थापित नहीं किया जाता और हमारी मातृभूमि को हमारे हक अधिकारों से छीना नहीं जाता और हमें हमारे हक अधिकार दिए जाते। धरती माँ, आकाश, चंद्रदेव, ये 5 तत्वों से प्रकृति माँ बनी हुई है और हमारा शरीर बना हुआ है। हम आदिवासी हैं, हम अपने जल जंगल ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। मीना, निवेदक, ग्राम कारीतीर ढाडी, ग्राम पंचायत गुर्दे, थाना लांगरा, तहसील मंडल, जिला करौली, राजस्थान का आदिवासी हूँ, असली आदिवासी हूँ और आदिवासी जीवन यापन 4 वर्षों से हमारे पुरखा इन पर रहे हैं। 100 साल से तो हम और हमारे माता पिता रह चुके और पुरखा पूर्वज आदि अनंत काल से आदिवासी रहते आए हैं। जब से प्रकृति माँ बनी हुई तब से आदि और आदिवासी अनंत काल से चले आए हैं, बसते हुए, रहते हुए। ये आदिवासियों की धरती माँ है। ये जगह जल जंगल ज़मीन आदिवासियों के हैं, ना कि कोई टाटा, अडानी, अंबानी किसी भारत देश बसा हुआ है। आदिवासियों की जगह और ज़मीन में, ना कि आदिवासी भारत देश की भूमि पर नहीं बसे हुए हैं। आदिवासी स्वयं अपने आप की मातृभूमि पर बसे हुए हैं, किसी की दूसरे की
टुकड़ों पर नहीं पल रहे हैं, ये आदिवासियों के टुकड़ों पे भारत देश की जनसंख्या पल रही है। आदिवासी यहाँ से अपने किसान और आदिवासी अपने खेती करके, मजदूरी करके, फसल उगा के, गेहूँ, जौ, बाजरा, चना, सरसों, अनेक प्रकार की दालें यहाँ से सरकार की और जनसंख्या की, भारत देश की भरण पोषण करें। आज हमें ही यहाँ से खदेड़ा जा रहा है और आदिवासियों को जंगल और ज़मीन से हटाया जा रहा है इन मनवादियों की सरकार के द्वारा। हम अपनी जंगल ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम मर मिट जाएंगे। यहाँ आदिवासी कितने भाई आते हैं और कितने भाई जाते हैं और अपनी खेती की किसानी करते हैं, अपनी मेहनत का करते हैं, मेहनत का खाते हैं, किसी के टुकड़ों पे नहीं पलते हैं। ये सरकार है हमारी इन प्राकृतिक पहाड़ियों को और जंगल ज़मीन को हड़पने की कोशिश और प्रयास में लगी हुई है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हमारी पीढ़ियां मर जाएं, हम मिट जाएं, हम मर जाएं, लेकिन हम अपने जंगल ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे और ना ही किसी को देंगे। धरती माँ पर जितनी महत्वपूर्ण चीज़ हैं वो किसी विश्व के किसी भी देश में नहीं। और हमारे करौली ज़िले में वो दम और वो धातु और वो पेड़, वो वनस्पति हैं जो किसी भी देश और विदेश में नहीं, चाहे विदेश, पूरा विश्व एक होकर के इसको खरीदा जाए और लिया जाए तब भी इसकी कीमत लगाएं, वो भी कीमत कम है। हमारे धरती माँ की कोई कीमत नहीं, इसका अनमोल है, अनमोल भंडार है, अनमोल वनस्पति है। अनेक प्रकार की औषधियाँ हैं जो आयुर्वेदिक दवाओं में, जड़ी बूटियों में, जितनी भी गहरी बीमारी हैं हमारे शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर, जीव जंतु, पशु पक्षियों में जो भी बीमारी को ठीक करने की औषधि और आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं, वो हमारे इन्हीं पेड़ पौधों से, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से ही बनाया जाता है। और इनमें ना जाने कितनी दवाइयाँ हैं, कितनी दवाइयाँ अंदर धरती माँ में, पेड़ पौधों, वनस्पतियों की जड़ों में छिपी हुई हैं, जिनकी हम व्याख्या नहीं कर सकते, जिनका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, वो ना ही लगा पाएंगे, ना ही कोई वैज्ञानिक लगा पाएगा। ना लगा पाए और ना लगा पाएंगे। ये दोस्तों जल, जंगल, ज़मीन हमारा है, ना कि किसी की बाप की का नहीं है। हम आदिवासियों का है और आदिवासियों का ही रहेगा। सरकार चाहे कितने प्रयास कर ले, चाहे कितने भी प्रोजेक्ट खोले, ये हमारा धरती माँ की, ये हमारे करौली ज़िले की धरती माँ देख लो कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, कितने बड़े बड़े वनस्पति में पेड़ खड़े हुए हैं, जिन पर मनोवादी सरकारों की नज़र हैं, जिन उद्योगपति पूंजीपतियों की नज़र जमी हुई है।